तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो लॉर्ड ऑफ समन्स के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस वुल्फ गर्ल वाली विच को दिखाया जाता है जो कि जैसे अपनी कोमा से उठती है तो उसकी सर्वेंट बताती है कि जो वाइल्ड वेव क्लैन है उसने वाइल्ड रिवर क्लैन के ऊपर कब्जा कर लिया है और उन्होंने हमें भी फाइट करने की धमकी दी है, जिसके कारण आपके फादर ने उनसे फाइट करने की जगह अपनी हार मान ली, जिसके कारण वाइल्ड वेव क्लैन ने हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बना रहा है कि हमें इस जल्दी से स्टोन कासल को छोड़ना होगा। और अब जो हमारी रैंकिंग है वो तीसरे नंबर पर आ चुकी है। जो सुनकर वो जिसकी जो वुल्फ गर्ल होती है बोलती है कि क्या तुम सच बोल रही हो। जो सुनकर वो जो सर्वेंट होती है वो हाँ में नोट करती है। जो सुनकर वो जो वुल्फ गर्ल विच होती है वो वहाँ से जाने लगती है, बोलती है कि ठीक है अब मैं यहाँ से अपने फादर को देखने के लिए जा रही हूँ। तभी वो जो सर्वेंट गर्ल होती है बोलती है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर अपने कपड़े को और हुड को डालना भूल गई हैं। जो सुनकर जो प्रिंसेस होती है वो पास आती है। इसके बाद जो सर्वेंट होती है बताती है कि रिसेंटली हमारे कासल के अंदर बहुत सारे लोग आए हैं जो कि हमसे नेगोशिएशन करना चाहते हैं। जो सुनकर जो प्रिंसेस होती है बोलती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि वो लोग हमें यहाँ से इस कासल से भगाना चाहते हैं। जो सुनकर जो वो हान सर्वेंट गर्ल होती है वो भी हाँ में नोट करती है। जो देखकर जो प्रिंसेस होती है वहाँ से जाते हुए बोलती है कि इन कपड़ों को तुम अपने पास रखो, अब मुझे इन कपड़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जैसे वो जो वुल्फ गर्ल होती है वहाँ से बाहर जाने लगती है तो वो अपने मन में सोचती है, जहाँ पर उसके फादर ने बोला था कि तुम्हें पैट्रियार्च बनने से पहले तुम्हारा जो इनह्यूमन नेचर है उससे जितना हो सके उतना ज़्यादा छिपाना होगा, क्योंकि भले ही तुम यहाँ की डिवाइन लेडी हो लेकिन तुम्हारा जो इनह्यूमन नेचर है वो लोगों को तुम्हारे ऊपर आकर्षित होने के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए तुम्हें जितना हो सके अपनी जो आइडेंटिटी है उसे काफ़ी ज़्यादा छुपा कर रहना होगा। और उस 6 दिन के अंदर के ड्रीम के अंदर मैंने ये देखा कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या बनना चाहिए, और आधा इंसान होना और आधा जानवर होना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर फाइट करने से बिल्कुल भी रोक नहीं सकती। इतना कहकर वो जो वुल्फ गर्ल होती है वो अपनी कोर्टयार्ड से बाहर आ जाती है और नॉर्मल लोगों के बीच चलने लगती है। और इसी तरह कुछ समय चलने के बाद जो वुल्फ गर्ल होती है अपने फादर के कासल के पास पहुंच चुकी होती है, जहां पे हमें 2 गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि प्रिंसेस की कितना अच्छी बात है कि आप पूरी तरीके से हील्ड हो चुकी हैं। जो सुनकर वो जो प्रिंसेस होती है उनसे पूछती क्या मेरे जो फादर वो इस रूम के अंदर हैं। जो सुनकर उसके जो फादर वो गार्ड्स होते हैं बोलते हैं हाँ हम नोट करते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ जो चीफ़ है वो उसी कासल के अंदर हैं। और जैसे ही वो जो वुल्फ गर्ल होती है वो अंदर जाने लगती है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मैंने सोचा था कि ये चीज़ें पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं और मैंने तुम्हें टाइम दिया कि तुम्हें 3 दिन के अंदर इस मेन कासल को छोड़ना होगा, लेकिन अभी तक तुमने इस कासल को क्यों नहीं छोड़ा है। क्या तुम यहाँ पर तीनों गॉड्स के द्वारा बनाए गए रूल्स का उल्लंघन करना चाहते हो। जो सुनकर एक बंदा होता है बोलता है कि कबूचा कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर सोच समझ के बोलना चाहिए। इसके बाद हमें उस कॉन्फ्रेंस रूम का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो बंदा होता है एक बंदे से बोलता है कि तुम लोग होली ड्यूल को पहले ही हार चुके हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर एरोगेंट बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अभी तक तुम्हारे चीफ ने कुछ भी नहीं बोला है, इसीलिए तुम्हें हमारे ऊपर और हमें क्रिटिसाइज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और चुपचाप दूर खड़े होकर चुप रहो। और उसके बाद एक उसी का एक बंदा बोलता है इसीलिए अगर तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानते हो तो फिर भी हम लोग फिर से तुम्हें दोबारा हरा कर तुम्हें इससे ये जो किला है ये ज़बरदस्ती छीन लेंगे। जो सुनकर वो जो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस बंदे के ऊपर ऊपर रख देता है। जो देखकर उसके जो फादर होते हैं यानी कि चीफ होते हैं बोलते हैं कि जल्दी से अपनी तलवार को नीचे रखो, और फिर वो सामने की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम जग ही गई। और हमें दिखाया जाता है सामने से वो जो वुल्फ गर्ल वाली विच होती है वो आ रही होती है। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि घबराते हुए बोलता है कि सिस्टर तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हील हो चुकी हो। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि वाइल्ड फ्लेम का लीडर होता है। बोलता है कि यार तुम तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थी, आखिर तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने देखा था कि ये जब स्टेज से नीचे उतरी थी इसकी जो टांगें थी पूरी तरीके से टूट चुकी थी और ये पूरी तरीके से खून में लथपथ थी, तो आखिर इतनी जल्दी हील कैसे होगी। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। और एक बंदा तो ये भी बोलता है कि आखिर इसके जो ईयर्स और टेल हैं ये कैसे, ये तो बिल्कुल कोई राक्षसी ही लग रही है। जो सुनकर वो जो वाइल्ड फ्लेम गिल्ड का लीडर होता है वो बोलता है कि ये सब छोड़ जाने दो, और हमने देखा था कि तुम लोगों ने पहले ही जो हमारा जो होली स्टेज था उसके ऊपर हार मान ली थी, इसीलिए और इसे तीनों गॉड्स ने विटनेस किया था और देखा भी था, इसीलिए अब तुम लोग हमें 6 महीने तक चैलेंज नहीं कर सकते हो। और अगर तुम्हें हमें दोबारा से चैलेंज करना है तो तुम्हें 6 महीने तक इंतज़ार करना होगा जब तक होली डुअल फिर से चालू हो जाएगा।
अच्छा, तो हम इस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लें, जैसे कि तुम लोगों ने उन तीनों गॉड्स के ऊपर विश्वास कर लिया था। और लेकिन कबूचा है कौन, जो सुनकर वो जो चीफ होता है चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हूँ कबूचा, और तुम लोगों ने पहले ही प्रॉमिस किया था कि रिजल्ट जो भी आएगा तुम लोग इसे एक्सेप्ट करोगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जल्द इस कैसल को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन हो? नहीं, अब तुम लोग यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन नहीं रहे, और इस पर अड़े रहने की तुम्हें कुमारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम्हें तो तुरंत तुम्हें यहाँ से अपने बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से चली जाना चाहिए। इसके बाद वो जो वुल्फ गर्ल होती है उन सभी की उस चीफ के ऊपर अटैक करके उससे एक ही अटैक में दूर फेंक देती है, जिसके कारण वो जो चीफ होता है वहाँ पर सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो जो वुल्फ होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि आखिर तुम्हारे भले ही जो हमारा वाइल्ड फ्लेम क्लैन है वो तीसरे रैंक पर आ चुका है, लेकिन तुम्हारे एक चीफ की डिग्निटी को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे, वो भी हमारे टेरिटरी के एकदम बीचों बीच खड़े होकर इस तरीके की दुष्टता करने की हिम्मत कैसे? ये पंच तुम्हारा एक लेसन था, अगली बार ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करना। जो सुनकर उसका जो ब्रदर होता है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि फादर, इस तरीके से हम अपनी बहन की पावर्स को यूज़ करके जो हमारा स्टोन कासल है उसे हम फिर से जीत सकते हैं। इसके बारे में आप जो वाइल्ड वेव क्लैन है उसके चीफ से बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सिस्टर है उसकी पावर का सामना जो वाइल्ड वेव क्लैन का जो चीफ है वो भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जो अगला जो डिवाइन डुअल होने वाला है वो काफ़ी समय बाद होने वाला है, जिसके कारण हमें उस डुअल को हारने के कारण जो हमारा कासल है स्टोन कासल उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और आप वाइल्ड वेव प्लान से बात कर इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो अगले डुअल को तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं। जो सुनकर वहाँ पर जो जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने से बात करते हुए बोलते हैं कि इसीलिए अब हमें हमारा जो कासल उसे छोड़कर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और जो लोग भी अपना सामान पैक करने यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे थे वो लोग तो तुरंत अपना प्लान कैंसिल कर लो, और जो वाइल्ड वेव प्लान के जितने भी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से खींच कर बाहर निकाल दो। उसके बाद हमें चीफ का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। और चीफ ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपनी प्रिंसेस की ओर देखने लगते हैं, जो सुनकर उसका जो फादर होता है यानी और ब्रदर होते हैं उसकी तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद जो प्रिंसेस थोड़ी देर तक चुप रहते हैं और फिर बोलती हैं कि फादर, बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एक आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आया हूँ। और प्रिंसेस के इतना कहते हैं जो हमारा एपिसोड होता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।